दोस्तों हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे अपने हमसे दूर होने लगते हैं और जिन लोगों का हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है वही हमसे दूर होने लगते हैं और हम प्रयास भी करते हैं उनको अपने पास लाने का, लेकिन वो नहीं आ पाते। हम फिर उनको समझाते हैं, फिर वो हमसे दूर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक परिस्थिति आ जाती है जब हमें अकेले रहना पड़ता है। अब हम सोचते हैं कि यार ये तो हमेशा मेरे साथ थे, मेरे मेरे प्रियजन, मेरे मित्र, मेरे सगे-संबंधी, ये तो मेरी हर विपत्ति में खड़े रहते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज मेरे पास खड़ा नहीं होना चाहते, ये आज मेरे पास रहना नहीं चाहते हैं। दोस्तों सच बात तो ये है कि जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये जो सृष्टि चल रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रभु के हाथ में है और उन्हीं का कुछ निर्णय हुआ होगा, तभी आपसे लोगों को दूर किया गया है। भाई एक बात बताइए, आप अगर प्रयास भी कर ले तो क्या प्रभु का निर्णय बदल सकता है? क्या प्रकृति का निर्णय बदला जा सकता है? क्या ब्रह्मांड का निर्णय बदला जा सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो एक बात बताइए, आपसे कई गुना समझदार वो ईश्वर है, वो सृष्टि का रचयिता है और आप तकलीफ में आ रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझसे मेरे ही दूर क्यों हो रहे हैं। आपके जीवन में आपके लिए क्या बेहतर है और क्या निर्णय आपके लिए बेहतर है, आपसे बेहतर वो ईश्वर जानता है। वो प्रभु जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी हमेशा, और मैं कहता भी हूं वीडियो में, मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। उसमें ओनली ओनली प्रेरणा चीजें सब छुपी होती है, आपके जीवन में जो प्रेरणा आपको दे सके। ओरिजिनल चीजें होती है, प्योरिटी होती है, रियलिटी। मैं प्रयास करता हूं कि आपके जीवन से वो ड्रामे खत्म कर दिए जाए जिनसे आपके लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। मेरा प्रयास यही रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब थोड़ा डीपली सुनना मेरी बात को। हमें कई बार भागा दौड़ी करनी पड़ती है और वो आपके हाथ में नहीं होती है, ये भी आप सोच लेना। अच्छा एक बात बताइए, इस हमारी बॉडी का जो निर्माण है वो उस तरीके से किया गया है जिसको आप सोच भी नहीं पाएंगे। उस तरीके से निर्माण किया गया है जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं मेरी गाड़ी में 10 सेंसर लगे हैं, मेरे मोबाइल में 5 सेंसर लगे हैं, मेरे इस जो मेरे पास एक खिलौना है इसमें 50 सेंसर लगे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, उस रचयिता से बड़ा सेंसर लगाने वाला कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि भैया आपको ना दिन में इतना पानी पीने की जरूरत है, 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरे ने कहा कि आपको पानी कम पीना पड़ेगा। ठीक है। आपको खाना कम खाना पड़ेगा। ठीक है। आपको खाना ज्यादा खाना पड़ेगा। मैं मानता हूं ये नॉलेज है जो आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो सच मानता हूं मैं कि मेरी बॉडी में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, भारी हो जाऊंगा मैं या फिर हल्का ही हो जाऊंगा। मेरी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी, ये आप जान लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं प्रभु ने हमारे बॉडी को कैसे रचा है, कैसे जीवन को और कैसे हमारे शरीर का निर्माण किया गया है। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि पानी की आपके शरीर में कमी है। ठीक है। यदि आप पानी पीते हैं, जैसे आप एक गिलास पिएंगे पानी का, फिर दूसरा गिलास पिएंगे, जैसे आपकी बॉडी में पानी की पूर्ति हो जाएगी तो आपको पानी का स्वाद चेंज हो जाएगा, आपको पानी का स्वाद बदलना शुरू हो जाएगा। भाई आपको अच्छा ही नहीं लगेगा पानी, आपके पानी का स्वाद सेकंडों में बदल जाएगा। एक बात बताइए, आपने पानी में कुछ बदलाव किया क्या? किसी ने उसको नापा क्या? किसी ने उसको देखा क्या? आईडी से बताइए। आप कहेंगे नहीं देखा नहीं। अब ठीक है। अब दूसरी जगह पर आ जाइए, भोजन पर। अगर आपकी बॉडी को भोजन की जितनी भी नीड है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा आप दोगे उसको तो सीधी बात है उसको वो भोजन बिल्कुल पूरे तरीके से, वो कहते हैं ना कि जब आदमी फुल हो जाता है भोजन में तो उंगली भी चाटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो भाई उस प्रभु ने यदि आपके जीवन को तैयार किया है,
रेडी किया है तो कहीं ना कोई ऐसा बारीक पॉइंट छोड़ा होगा जिससे आप बेहतर हो जाएं। अब आप क्या कह रहे हैं आज कि पता नहीं मेरे पास से ये लोग क्यों जा रहे हैं। आपको तकलीफ हो रही है, आपको तो अपेक्षाएं थी ना। यदि आज लोगों के जीवन में कुछ बेहतर हो रहा है तो पहले उन्होंने त्याग किया है, पहले उन्होंने अपनी खुशियों को छोड़ा है। यदि उनके त्याग की परिसीमा देखेंगे और उनके त्याग का एक समर्पण देखेंगे, बड़ी बात है, हैरानी हो जाएगी आपको। समर्पण आपके अंदर यदि नहीं है तो फिर आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते, फिर आप बेहतर करने के सपने छोड़ दीजिए। बेहतर यदि करना चाहते हैं तो आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। समर्पण हर उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यदि आपने सोचा कि भाई मुझे कुछ बेहतर करना है और उन लोगों से आप अपेक्षाएं कर रहे हैं जो आपके जीवन में है, अगर प्रभु ने आज आपको अकेला किया है तो आपसे कुछ बड़ी उम्मीद की गई है। आपको कुछ बड़ा काम दिया जाएगा जिस काम के आप सच में काबिल हैं। इस छोटे काम के शायद आप काबिल नहीं है, आपसे परीक्षा भी तो ली जा रही है। भाई एक बात बताइए, अगर आपको मार्कशीट दी जाएगी और आपको पास किया जाएगा तो परीक्षा भी तो ली जाएगी ना, ये नहीं ली जाएगी। अब बड़ा काम चाहिए तो बड़ी परीक्षा भी होगी और तकलीफें भी आपके जीवन में होगी, असफलताएं भी आपके जीवन में होगी, लोगों की आंखें भी आपको देखनी पड़ेगी, लोगों के झगड़े भी आपको देखने पड़ेंगे, लोगों से दूर होने के जो रास्ते आपके लिए बनाए गए हैं वो रास्ते बेहतर हैं। लेकिन तकलीफ आपको हो रही कि नहीं नहीं मैं इन रास्तों पर नहीं चलना चाहता और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मेरे भाई है, ये मेरा मित्र है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे पहले तो अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ था, महाभारत में नहीं हुआ था क्या? वो लड़ने के लिए तैयार थे क्या? आप बताइए मुझे, थे क्या वो लड़ने के तैयार? देखो, वासुदेव ने, आप जानते हैं प्रभु ने कैसी रचना रची कि उस समय उनको तैयार किया गया, देखो भैया आपके अपने नहीं है। जब चक्रव्यूह रचा गया और अभिमन्यु को वहां मारा गया तो अर्जुन को कहा गया कि देखो भाई आपके सामने है, उनको आपके बेटे को, उन्होंने आपके बेटे को नहीं छोड़ा और आज आप देख लीजिए, अब आप लड़िए ना लड़िए, अगर आपसे प्रेम होता तो आपके बेटे को क्यों मारा जाता? तो भाई उस तरीके की आपके साथ एक रचना रची जाएगी, उस प्रकार की कहानी गढ़ी जाएगी जिससे आप तैयार हो सके। आपको अकेला इसलिए किया जा रहा है भाई, आपको बेहतर जीवन देना है, आपको बेहतर लोगों की श्रेणी में लाना है। उन बेहतर जीवन की कल्पना अगर आप कर रहे हैं तो भाई त्यागना पड़ेगा और इनसे लालच आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप लालच नहीं हटाएंगे, जब तक आप इन लोगों से अपने आप को दूर नहीं करोगे, तो सच बात यह है कि कल्पना करना छोड़ दो कि जब आप जीवन को बेहतर देखना चाहते हैं, तकलीफें आपके जीवन में है, मैं मानता हूं, परेशानी आपके जीवन में है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जिन मित्रों को लेकर बैठे कि भाई ये मेरे रहेंगे, ये मेरे नहीं हैं, आपको प्रभु दिखाते हैं। प्रभु इस प्रकार की एक लीला रचते हैं जिस लीला को आप चाहते हुए भी नहीं हटा सकते जीवन से। देखो, तकलीफें जीवन का आधार हुआ करती हैं। यदि आप उनको सोचते हैं कि वो आपके जीवन से हट जाए, नहीं हट जाएंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं उनको अपने जीवन से खत्म कर दे, नहीं खत्म कर पाएंगे, नहीं खत्म कर पाएंगे ना। तो हर व्यक्ति से अपेक्षाएं मत करिए। अब मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंट आपके जीवन में सबसे बेहतर काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हम लोग किसी व्यक्ति के जीवन में जाते हैं और उससे अपेक्षाएं करने लगते हैं। जब वो हमारे जीवन में आता है हम उससे अपेक्षाएं करने लगते हैं, चाहे उसमें आपका पुत्र भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है और आप भी किसी के बेटे हो सकते हैं। आपको अपने माँ बाप से भी अपेक्षाएं हो सकती है। भाई एक बात बताइए, आज जिन लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई मेरे जो माँ बाप है उन्होंने बड़े बेटे के लिए ज्यादा कुछ किया है,
ठीक है। मेरे माँ बाप ने छोटे बेटे के लिए सब कुछ किया है और मेरे माँ बाप सारा कुछ अपनी बेटी को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि आपको पाल दिया गया है, आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया गया है और आज आप अपेक्षा करे बैठे हैं कि भी मेरे माँ बाप ना मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़कर जाएंगे, ऐसा ही है ना? यदि आप इस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं कि भी मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़कर जाएंगे, तो सीधी सी बात है, आप नाकारा हैं। आप कहेंगे माँ बाप से तो अपेक्षा रखनी चाहिए। अरे माँ बाप से अपेक्षा रखनी चाहिए कि आपको बेहतर एजुकेशन दी गई है, नहीं दी गई है। जब आपको बेहतर एजुकेशन दे दी गई है, आपको बेहतर व्यक्ति बना दिया गया है, आप बेहतर जीवन चला रहे हैं, तो आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं कि वो किसको क्या दे? मेरे जीवन के बारे में आप कभी देख लेना, मुझे अपने माँ बाप से कोई अपेक्षा नहीं है। आप यकीन मानिए, मेरे घर की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मैंने एक हिस्सा तक नहीं लिया, छोटा सा हिस्सा तक भी, सच मानिए। मैंने कहा है जिससे आपका प्रेम है, चाहे बेटी से हो चाहे बेटे से हो, उनको दे दीजिए, हम दो भाई हैं। मैंने निर्णय उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, मुझे मत दीजिए बिल्कुल भी। मैंने वैसे तो कह दिया कि आप इसको ही दे दीजिए, बेहतर प्रेम उससे ज्यादा करते हैं। मुझे आइडिया है कि वो उनको प्रेम करते हैं और उनका दायित्व भी है, भाई उससे प्रेम करेंगे। वो थोड़ा कमजोर उनको लगता है, माँ बाप के अंदर एक पता नहीं कहां से ये चीजें आती है, मुझे नहीं पता है। वो चाहते हैं कि जो कमजोर बच्चा है उससे ज्यादा प्रेम किया जाए, उनको ऐसा लगता है। मेरा भाई थोड़ा शारीरिक और फाइनेंशियल वीक है, मुझसे वीक है। मेरे अनुभव उसके जीवन की अपेक्षा ज्यादा है, बड़ा है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि वो सेवा ज्यादा करता है माँ बाप की। भाई देखो, उसको मिल भी रहा है, अगर वो सेवा कर रहा है, उसको उसका कर्तव्य है, वो कर रहा है, मुझे भी है, लेकिन मैं वहां नहीं रह पाता हूं, मेरी थोड़ी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मेरी भावना है कि मैं उनकी सेवा करूं। जब तक मैं वहां रहा, मैंने भी की है। अब अगर आप माँ बाप से अपेक्षाएं कर रहे हैं कि वो हमें देंगे, क्यों भाई? और माँ बाप की भी आपसे अपेक्षा गलत है भाई। आप यदि उन्होंने आपको पढ़ाया है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना थोड़ा, आपकी दूरी बनना, लोगों का आपके पास रहना, यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक बात बताइए, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, आपको वो बेहतर एजुकेशन दे दी जिस एजुकेशन को लेने के बाद आपके पास समय नहीं होता कि आप अपने आप को भी समय दे सकें, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके पास भी समय नहीं होता है कि आप अपने माँ बाप को तो समय दे ही नहीं सकते, आप अपने आप को भी समय नहीं दे सकते। उस बेहतर एजुकेशन की वजह से आप बेहतर लेवल पर चले गए, बेहतर जीवन आपका हो गया। अब उस बेहतर लेवल की वजह से आप अपने आप को भी समय नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब आपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन दे दी, आपने सीधी सी बात है अपने बच्चे को बेच दिया उस एजुकेशन को। यदि आपको प्रेम उससे चाहिए था तो उसको अपने पास रखना था, उसको अनपढ़ रखना था, उसको बिल्कुल बेवकूफ रखना था, तो आपकी सेवा वो कर सकता था। आप ये भी सोचते हैं कि वो जिले का मालिक बन जाए और आपको रोटी भी बनाकर दे दे। नहीं समझे बात मेरी? भाई एक बात बताइए, आपने अपने बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी में लगवा दिया, कैसी भी करके मेहनत की, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए मैं पानी बार बार पी रहा हूं। आपने प्रयास किए, आपके पास कोई पैसा नहीं था, आपने इधर उधर से पैसा पकड़ा, इधर उधर से कुछ भी किया, लेकिन आपने अपने बच्चे को, अब आपने बेहतर प्रयास किए, उन बेहतर प्रयासों से आपका बच्चा
भाई एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई अधिकारी बन गया। सीधी सी बात यह है, आप कहेंगे कि नहीं नहीं अपने माँ बाप को अपने पास ले आना चाहिए। आपका ट्रांसफर सेकंडों में कहीं से कहीं हो जाता है। बुजुर्ग माँ बाप है आपके, जब तक आपका मन किया सेवा की आपने, ठीक है। जब तक आपका नजदीकी कहीं पर जिला रहा तो आपने सेवा कर ली। एक आपका भाई और भी है जो अशिक्षित है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपके पास बची है। अब आप उस लेवल के, अब आपके माँ बाप की आपसे अपेक्षा है कि आप उनकी सेवा करो। या तो आप वो नौकरी छोड़कर आओ, समझा मेरी बात को, या तो आप वो नौकरी छोड़कर आओ, तब आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। फिर आप अपेक्षाएं कर रहे हैं, आप ही तो कर रहे हैं ना भाई, आपका बच्चा है, आपने अपेक्षा कर ली। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मैं, जब तक आपके बच्चे का रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब तक आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, आप अपना स्वर्ग पहुंच चुके होंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को वहीं पर लेकर जाओ जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है, ठीक है, वहीं पर लेकर जाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप वहां लेकर जाओ, 99% लोग जो गांव के लोग हैं, अगर आप उनको उनके किराए के घरों में ले जाकर रखोगे वो नहीं रह पाते भाई। मैं भी उसी में हूं। अगर मैं अपने माँ बाप को चाहूं और उनको यहां पर लाकर रख दूं, वो नहीं रह पाते भाई, परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए कि नए नए माहौल में वो नहीं ढल पाते। वो कहते हैं बेटा हमें तो आप गांव में ही छोड़कर आ जाओ। चलो ठीक है, मेरा भाई है, आपका भी भाई हो। अब मुझे ये बताइए, जब सुबह से शाम तक वो उस बेटे की पीड़ा देखता है, उस बेटे की जो गांव में रहता है उसकी चिंताएं देखता है, उसकी तबीयत खराब देखता है, उसके साथ परेशानी देखता है, और उनकी तबीयत खराब होती वही पानी देता है, तो भी दायित्व किसके लिए करने का बनता है? बहुत सारे लोग कहते कि भाई देखो हम तो नौकरियों पर हैं और हमने तो मेहनत की है, आज गांव के जो हमारे माँ बाप है वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं रहना नहीं चाहते। दूसरी बात, वो तो अपने छोटे बच्चे के बारे में सोचते हैं। भाई देखो, जो जिसके पास रहता है उसके बारे में सोचना उसका काम बन जाता है, सीधी बात ये है। क्योंकि समय से वो उसको भोजन दे रहा है, समय से वो उससे अपेक्षाएं कर रहा है। ऐसा हुआ था कुछ समय पहली बात है, जो मेरे पिताजी हैं वो 4 भाई हैं। अब हमें इतना ज्यादा लगता नहीं था, ना हमें पता था कुछ, छोटे थे हम लोग। अब हमारे जो बड़े ताऊजी थे, उनकी एक बेटी थी, उनकी जो पत्नी है उनकी डेथ हो गई थी, वो फिर गांव से चले गए थे बाहर, वो फिर गांव में आए नहीं काफी समय तक। फिर उनकी जो बेटी की शादी है वो हमारे पिताजी ने और दूसरे हमारे ताऊ ने और हमारे चाचा जी ने मिलकर की थी। अब समय बीतता है, न तो हमारे बाबा जो दादाजी थे उनके पहले ही, हमारे जब हम छोटे छोटे थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया था उसी समय। अब हमने अपनी दादी को बेहतर तरीके से देखा है, जब तक हम जवान हुए हैं तब तक उन्होंने देखा है, बहुत तो बिल्कुल अभी तक मान लें, ज्यादा समय नहीं, 4 5 6 साल लगभग पहले तक थे वो। अब हैरानी की बात ये थी कि हमें उस समय ये लगता था कि हमारी जो दादी जी है वो हमारे चाचा से सबसे ज्यादा प्रेम क्यों करती है। इसका मतलब हमारी दादी के अंदर कुछ खोट है, ऐसा लगता था हमें। अब हैरानी की बात यह थी कि हमारे जो ताऊ जी है वो दूर रहते थे और हमारे पिताजी भी थोड़ा अलग रहते थे। अब जहां पर हमारी दादी रहती थी वहीं पर बराबर में हमारे चाचा जी भी रहते थे। भई दोनों ने, हमारे ताऊ ने और हमारे पिताजी ने अलग-अलग दूर मकान बना लिए थे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या उस हमारी जो दादी जी थी उनका प्रेम, सीधी-सी बात है, हमारे चाचा में नहीं आएगा? तकलीफ कौन देख रहा है उनकी? वो सो रही है या रो रही है, कौन देख रहा है उनको? वही देख रहे हैं ना?
अब जिस व्यक्ति को आप ज्यादा नजदीक पाते हो, प्रेम वही ज्यादा बैठ जाता है, क्योंकि बॉडी की नीड होती है भाई, प्रेम की अपेक्षाओं की नीड होती है। तो सीधी सी बात है, उस समय हमें लगता था कि हमारी जो दादी है वो गुनाहगार है, उसने हमारे पापा और हमारे ताऊ जी का जो हिस्सा है वो खा गई है, वो अपने छोटे बेटे को दे दिया। लेकिन नहीं, प्रेम सच में वही करते थे उससे, वो सच में उसको भोजन देना, आज हमें पता लग रहा है कि वही उसको भोजन देते थे, देख रेख वही करते थे। यकीन मानिए, बड़ा प्रेम हमारे चाचा जी जो वो करते थे हमारी दादी जी। हमारे पिताजी कभी देखते ही नहीं थे, कमाल की बात, ये हम अभी भी जानते हैं, लेकिन प्रेम था, अधिक प्रेम वही करते थे, देख रेख भी वही करते थे। तो फिर उसको दिया गया तो उसमें कौन तकलीफ की बात है भाई? जो कर रहा है उसको मिल रहा है तो कौन सा तकलीफ भाई? अब दूसरी बात, अभी प्रेजेंट में मैं बाहर रहता हूं, भाई गांव में रहता है, तो भाई मुझे बताइए वो हक बनता किसका है? उसी का बनता है, सीधी सी बात है। तो अपेक्षाएं वहां करिए जहां बनती है। यदि आपको अकेला किया गया है तो आप बेहतर करिए, बेहतर करिए, कुछ बेहतर कर जाइए। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप अकेले हुए हैं, उसमें प्रभु की मर्जी है, उसमें छेड़खानी मत करिए, उसमें दौड़ा दौड़ी मत करिए, जीवन बेहतर हो जाएगा। प्रभु की मर्जी के बिना यदि आप चलोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। उन्होंने अगर आपके लिए चुना है तो बेहतर चुना होगा। तकलीफें जीवन में है तो उन्होंने दी है, खुशी जीवन में है तो उन्होंने दी है। आपकी मर्जी से कुछ चल नहीं रहा है, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। मैंने जो उदाहरण दिए हैं, मैंने लोगों के जीवन के उदाहरण नहीं दिए हैं। मैंने ये नहीं कहा तो वो कि ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैंने नहीं कहा है। सच बात यह है कि मैंने वो उदाहरण दिए हैं जो मेरे जीवन में बीते हैं, शायद आप लोगों के जीवन में भी बीत रहे होंगे। तो तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वो बेहतर चल रहा है और आगे चलेगा वो भी बेहतर चलेगा। प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, वर्तमान में जो आपके जीवन में हो रहा है वो करिए, समझे? तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।